रिश्ते तोड़ने में वक्त नहीं लगता, लेकिन उस रिश्ते की यादें कभी आसानी से नहीं जाती। प्रेम ने अपने दिल से आशी का नाम मिटा तो दिया था, पर उसकी यादें अब भी सांसों में घुली थी। वो गली, हर वो मोड़ जहां आशी से कभी नजरें मिली थीं, अब वीरान लगने लगे थे। लेकिन अब प्रेम ने ठान लिया था, अब नहीं रुकना। सुबह का वक्त, प्रेम स्कूल बैग लेकर निकल रहा है। आज उसके चेहरे पर कुछ अलग था, ना कोई उदासी, ना कोई उम्मीद, बस एक ठहराव, एक खामोशी जो बहुत कुछ कह रही थी। क्लासरूम में प्रेम पढ़ाई में ध्यान लगा रहा है। वो अब पहले की तरह पीछे बैठकर खिड़की से बाहर नहीं देखता था। अब उसकी नजरें किताबों में गड़ी थीं, जैसे वो खुद को किसी और दुनिया में ले जाना चाहता हो। रवि धीरे से पूछता है, तू ठीक है ना भाई? प्रेम हल्की सी मुस्कान के साथ, हाँ, अब मैं ठीक हूं, बहुत कुछ समझ लिया है, अब खुद से प्यार करना सीख रहा हूं। घर की छत पर प्रेम अकेला बैठा है, हाथ में किताब। वो अब आशी की डायरी नहीं पढ़ता, अब उसकी डायरी में आत्मविश्वास के पन्ने भरे जा रहे थे। उसने अपनी जिंदगी का पहला गोल लिखा था, स्कॉलरशिप हासिल करनी है। दूसरी तरफ आशी अपने कमरे में उदास बैठी है। कुछ तो था जो आशी को भी खल रहा था। उसकी आंखों में एक खालीपन था। अब प्रेम उसके पीछे नहीं आता था, ना कोई नजरें मिलती थीं, ना कोई खामोश निगाहें पीछा करती थी। आशी मन में सोचती है, क्या मैंने कुछ खो दिया है जो अब लौटकर नहीं आएगा? एक दिन मोहल्ले की लड़की की बर्थडे पार्टी में दोनों आमने सामने आ गए। दोनों की नजरें मिली, लेकिन इस बार कोई झिझक नहीं थी। प्रेम ने हल्की मुस्कान दी और आगे बढ़ गया। आशी बस देखती रह गई। घर लौटते हुए प्रेम की खुद से बात, अब मेरी कहानी मैं खुद लिखूंगा। अगर अतीत लौटेगा तो अच्छे इंसान बनकर लौटेगा, ना कि किसी की नजरों में गिरकर। स्कूल में रिजल्ट डे था। प्रेम का नाम टॉपर्स लिस्ट में सबसे ऊपर था। स्कूल के टीचर उसे बधाई दे रहे थे। रवि हंसते हुए कहता है, भाई, अब तो तू छा गया। प्रेम मुस्कुराता है, लेकिन कुछ अंदर से अब भी अधूरा लगता है। आशी की दादी आकर प्रेम की मम्मी से बात करती है, आपका बेटा तो बहुत समझदार निकला। उसकी तारीफ पूरे मोहल्ले में हो रही है। वो दिन याद है जब सब उसके खिलाफ थे। आज देखो, सब उसे मिसाल बना रहे हैं। प्रेम की मां की आंखें भर आती हैं। रात को प्रेम फिर से छत पर आता है, पर इस बार अकेले नहीं। अपने हाथ में एक किताब, एक कलम और एक सपना। प्रेम मन में, हो सकता है कि आशी मेरी किस्मत में ना हो, लेकिन मैं अब खुद को खोने नहीं दूंगा। 10 साल बीत गए। प्रेम 20 साल का हो गया था और कॉलेज जाने लगा था, और आशी को ऐसे भूल गया था जैसे वो कभी उसकी दुनिया में थी ही नहीं। वही दूसरी तरफ आशी की मम्मी और दादी अपने ही घमंड में चूर हो गई थी। लेकिन कहते हैं ना, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। वो अभी भी मोहल्ले वालों के साथ मिलकर दूसरों की बुराई करती रहती थी और अपने आप को बहुत समझदार समझती थी, लेकिन मोहल्ले वाले उन पर अंदर ही अंदर हंसते रहते थे। वही आशी को इस बात का एहसास हो गया था कि उसने और उसकी मम्मी दादी ने प्रेम के साथ बहुत गलत किया है। वो 10 साल से सिर्फ पश्चाताप ही कर रही थी। आशी को प्रेम से प्यार हो गया था, लेकिन शर्म की वजह से 10 साल तक वो प्रेम से कुछ नहीं कह पाई। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। आगे क्या होता है, ये जानने के लिए देखते रहिए प्यार छुप छुप के।